वेलकम बैक गाइस टू आवर जेएस क्वेश्चन सीरीज। तो एक बार क्वेश्चन देख लो, आंसर सोच लो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहली लाइन में एक एरे डिक्लेयर किया है ए बी सी। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। सॉर्टेड मतलब क्या? लाइन बाय लाइन जो भी कैरेक्टर्स है, नंबर्स है, उसको सॉर्टेड एरे बोलते हैं। तो ये सॉर्टेड एरे ए बी सी, ये तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद दूसरा जो एरे है बी सी ए, ये अनसॉर्टेड है। मतलब ये सॉर्टेड नहीं है, ये रैंडमली है। बी सी ए किधर भी पोजिशन किए हुए हैं, तो दिस इज अनसॉर्टेड एरे। उसके बाद कंसोल लॉग किया है। कंसोल डॉट लॉग में दो स्टेटमेंट है। ओके, पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? ए आर आर वन डॉट सॉर्ट इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ए आर आर वन। ओके, ये थोड़ा सा मैंने गंदा लिख दिया है, बट चलो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये डॉट सॉर्ट क्या है भाई? तो डॉट सॉर्ट एक मेथड है एरे के ऊपर। ओके, जब भी एरे होता है उसके प्रोटोटाइप फंक्शन है, तो उसमें से ये सॉर्ट एक मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, एरे में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सॉर्ट होके आ जाते हैं। लाइक अभी ये बी सी, ये दूसरा वाला एरे, तो ये सॉर्ट होके क्या आएगा? ए बी सी असेंडिंग ऑर्डर में आएगा बाय डिफॉल्ट जब भी हम सॉर्ट यूज करते हैं। तो ये एक मेथड है। तो ये क्या करता है? ये मेथड रिटर्न करता है सॉर्टेड एरे। ओके, मतलब अगर मैंने अभी कॉल किया ए आर आर वन डॉट सॉर्ट कॉल किया, तो ये सॉर्ट जो है ये मुझे आउटपुट देगा, रिटर्न आउटपुट देगा ए बी सी। ओके, ये रिटर्न करके इतना तो देगा। एंड जो मेरा एक्चुअल ए आर आर वन है, ओके, उसको भी वो सॉर्ट कर देगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट में भी वो चेंजेस कर देगा डायरेक्टली। अभी ऑलरेडी हमारा ए आर आर वन सॉर्टेड है, तो इसके लिए हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ए आर आर टू के हिसाब से करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ए आर आर टू लेता हूँ। ए आर आर टू में ऑलरेडी क्या है अभी? ए आर आर टू में बी सी ए है। जब मैं इसके ऊपर ए आर आर टू डॉट सॉर्ट करता हूँ, ओके, ये मेथड कॉल करता हूँ, तो ये मुझे रिटर्न देगा सॉर्टेड एरे ए बी सी। एंड ये जो मेरा ए आर आर टू है इसको भी चेंज कर देगा, इसको भी सॉर्ट करके इसके पोजीशनिंग सेट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में ए बी सी। तो जब मैं सॉर्ट मेथड कॉल करता हूँ तो उससे दो काम होते हैं। जिधर से हमने कॉल किया उधर वैल्यू, ये रिटर्न में ये वैल्यू आती है सॉर्टेड एरे। एंड एक्चुअल जो हमारा एरे है वो भी एरे सॉर्ट हो जाता है। मतलब ये जो हमारा एक्चुअल एरे है ये भी सॉर्ट हो जाता है। अभी आप कंफ्यूज हो गए कि भाई ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे चेंज होगा? भाई कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल एंड एरे, इसमें से वैल्यू पोजीशनिंग कर सकते हैं अपन, सॉर्ट हो सकता है वो। ओके, तो दैट्स नॉट एन इशू। तो इसमें यही सीन है, जब अपन ए आर आर वन डॉट सॉर्ट करते हैं तो ये सॉर्टेड एरे मुझे क्या रिटर्न करेगा? ए बी सी रिटर्न करेगा। एंड इक्वल टू क्या है हमारा? ऑलरेडी ए आर आर क्या है अभी? ए बी सी। ये सॉर्ट होने के बाद भी ए बी सी ही आएगा, तो ये दोनों भी ट्रू देंगे हमें। ओके, सो पहला जो कंसोल होगा वो ट्रू होगा। उसके बाद इसमें बहुत सही है। ओके, अभी आपको लग रहा है कि ए आर आर टू क्या है? बी सी ए है। एंड ए आर आर टू डॉट सॉर्ट क्या रिटर्न देगा? ए बी सी। एंड जो मैंने बोला था कि जब अपन सॉर्ट अप्लाई करते हैं ना, तो इसको किधर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी ये जो एरे है, जो भी वेरिएबल एरे है, उसको भी एक्चुअल में सॉर्ट कर देता है। तो ये भी ए बी सी हो गया। तो ये जो ए आर आर टू है ये भी अभी मेरा ए बी सी है, क्योंकि मैंने ये सॉर्ट अप्लाई किया था। तो उसकी वजह से मेरे दोनों भी सेम ही ए बी सी है, सेम ही एरे है, तो मुझे ये भी ट्रू देगा। सो दैट्स वाई ये ट्रू टू प्रिंट करेगा। तो चलो रन करके देखते हैं। ये रहा कोड, एंड रन किया। सो दैट्स इट, ट्रू टू। अभी आप अगर आपको देखना है कि भाई ए आर आर टू डॉट सॉर्ट वैल्यू क्या देता है, तो हम वो भी चेक करते हैं। ओके, तो हमने सिर्फ ए आर आर सॉर्ट का जो रिटर्न है वो प्रिंट किया। तो देख रहे हो आप, ए बी सी जो भी सॉर्टेड एरे है वो रिटर्न किया है, मतलब वो प्रिंट हुआ है। सो दैट्स इट गाइज। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइज।